जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा जो आप लोगों का होने वाला है 30 तारीख को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो सभी सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे, सिलेक्टेड होंगे और अच्छे लेवल के होंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले भी हमने इसका सेट 1 अपलोड कर दिया है, सोशल साइंस का। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। यानी कि कौन सा ऐसा शासक था जब मर गया था तब मुगल जो है वो कमजोर होता चला गया था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है। मुगल केंद्रीय सत्ता कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ। तो मुगल का केंद्रीय सत्ता कमजोर होने का परिणाम क्या हुआ कि मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ भारत आ चुकी थी। यानी कि उसके आने के पहले कौन कौन सी जो शक्तियाँ जो भारत आ चुकी थी। पुर्तगाली और डच जो है वो भारत आ चुकी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था। तो देखिए, पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज और व्यापार, चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। तो उपयुक्त में से सभी। देखिए, सोशल साइंस में अगर उपयुक्त में से सभी आपको दिखे तो अधिकतर वही आंसर होता है। आप आंख बंद कर करके डी ऑप्शन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत के व्यापार के साथ ही साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कायम रही। तो कौन सी ऐसी कंपनी थी। तो ब्रिटिश कंपनी थी, याद रखना है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो वो कौन सा था। तो सम्राट जेम्स प्रथम ने। किसने भेजा था। जेम्स प्रथम ने भेजा था। और फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। अब ये जो फोर्ट विलियम किला है वो कौन से शहर में बनाया गया था। सूरत, मद्रास, कलकत्ता या फिर कालीकट, कहाँ पे बनाया गया था। तो ये बनाया गया था कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता में। अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बना दिया गया। तो इसकी मृत्यु के बाद जो है बंगाल का नवाब सिराज उद दौला को बनाया गया था। पलासी का युद्ध कब हुआ था। अब ये जो पलासी का युद्ध हुआ था ना, ये युद्ध हुआ था आपका 23 जून को। ठीक है। कब हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। नवाब सिराज उद दौला का सेनापति कौन था। तो नवाब सिराज उद दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र। याद रखिएगा कौन था, मीर जाफ़र था। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था। अब इन दिनों के बीच जो टकराव हुआ उसका कारण क्या था। देखिए यहाँ पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन घो आया ना, उपयुक्त वजह से। भी तो सोशल साइंस में लगभग यही आंसर होता है। आप इसको पढ़ लेना और आंसर डी ऑप्शन कर देना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अख्तियार किया था। तो कौन था ये। तो ये था मैसूर रियासत। ठीक है, याद रखिएगा। सालाबाई की संधि का संबंध इनमें से किनके बीच हुआ था। यानी कि सालाबाई संबंध जो है वो किनके बीच हुआ था। अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंगल मैसूर युद्ध से है। तो आंगल मैसूर युद्ध से कौन सी संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो टाइगर ऑफ मैसूर जो कहा जाता है वो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 छोड़ दीजिए, नहीं आएगा एग्जाम में। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था सूरत में। कहाँ पर किया था, सूरत में किया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था। तो आई थिंक शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ से। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका, किस संधि के द्वारा, यानी कि संधि को अंग्रेजी में ट्रीटी कहते हैं, किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे दीवान नियुक्त कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद की संधि के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
अंग्रेज़ों एवं मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे? तो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो युद्ध हुए थे वो 3 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चतम का दावा की नीति की शुरुआत की थी? तो कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई थी? तो सहायक संधि की नीति जो लाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दे दिया था? तो ये दिया था शाहजहाँ ने दिया था। ठीक है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति का पहला शिकार कौन बना? तो इसका राज्य हड़प नीति का जो पहला शिकार बना था वो सतारा बना था। ठीक है, याद रखिएगा कौन बना था? सतारा बना गया था। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए बोला गया है। ठीक है। तो सुमेलित करने वाला जो होता है ना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही होता है, एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है। जैसे अलीनगर की संधि जो हुआ वो किनके बीच हुआ, ये आपसे पूछ लेगा। तो इसका राइट आंसर किसने करवाया था? तो सिराजुद्दौला करवाया था। इलाहाबाद की संधि जो हुआ, ठीक है, तो ये हुआ था आपका शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो किससे संबंधित है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है वो टीपू सुल्तान से संबंधित है। और सालाबाई की संधि जो है मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो ये तो हो गया। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसको भी आप जो है याद कर सकते हो। जैसे सर्वोच्चता का दावा किसने किया था? ठीक है, तो किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। हड़प राजनीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित होगा, यहाँ है सी। ठीक है। और उसके बाद है सहायक संधि। सहायक संधि जो है, नहीं नहीं, ये जो होगा ना सर्वोच्चता का दावा हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स में, और सहायक संधि जो होगा वो होगा लॉर्ड वेलेस्ली में। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। इसके बाद प्लासी की लड़ाई लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी। ठीक है। तो इस तरह से इसको भी याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात है एग्ज़ाम को लेकर के ध्यान दीजिएगा। हमने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। पहली बात, उस प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो है, जितना भी वीडियो है वो सारा उसी में है। दूसरी बात, आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए वीडियोज़ बना है। इसलिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा आप अगर दिए गए नंबर पर संपर्क करोगे तो वहाँ पर आपको व्हाट्सअप का बहुत सारा लिंक मिलेगा। आपको जिस भी ग्रुप को ज्वाइन करना है आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यानी आप जिस क्लास में पढ़ते हो आप अपने क्लास वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ आपके जो दोस्त हैं जो आपके व्हाट्सअप में है तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।